हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज हम देखेंगे ट्यूसडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमको दे सकते हैं कल के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के डे चार्ट को अगर देखा जाए तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक जोन, वो जोन था 24,770। सो निफ्टी ने आज उस लेवल को डिफेंड किया है, उस लेवल को ब्रेक जरूर किया लेकिन उसके ऊपर जाकर के क्लोज किया है बिकॉज ऑन लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर एक चैनल सपोर्ट बन रहा है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है मार्केट। ये एक अच्छा डिमांड जोन है बिकॉज यहाँ से पहले भी बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी। ओके, तो पीसीआर, लास्ट वीडियो में पीसीआर हमने डिस्कस किया था 0.44 के लेवल्स पर आज की पीसीआर वैल्यू बनती है 0.46। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पीसीआर अब इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। सो यू कैन सी द डिफरेंस। आज मार्केट के अंदर और ज्यादा फॉल देखने को मिला है लेकिन पीसीआर ने अपना वैल्यू को अभी कम नहीं किया है, पीसीआर होल्ड कर रहा है। इट मींस पीसीआर अपने बॉटम ऑफ द साइकिल पर है। हालांकि हम लास्ट वीडियो में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक इनसाइड रेंज बना दे तो ये पीसीआर और ज्यादा अच्छा हो जाए, अराउंड पीसीआर की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने अपने डिमांड जोन के पास में फॉल दिया और आरएसआई जो है वो भी अपने ओवरसोल्ड जोन के अंदर जाते हुए हमको अभी दिख रहा है। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर कल क्या हो सकता है कि अगर मार्केट ओपन होता है अराउंड ऑन लोअर टाइम फ्रेम, हम चेक करते हैं। अगर मार्केट अभी तो लोज पर क्लोज हुआ है तो ऑफ कोर्स मार्केट अगर लोज पर ही ओपन होगा तो वहां से एक पुल बैक जरूर देगा। एक पुल बैक हमको देखने को मिलेगा अराउंड 25,000 फर्स्ट लेवल है पुल बैक का और सेकंड लेवल होगा 25,200 का जोन। सो ये दो लेवल्स हैं अपसाइड पुल बैक के लिए। उसके बाद में यहाँ से मार्केट ट्राई करेगा रिवर्स होने के लिए, जिसको हम एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। आज भी हमें छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग के अंदर बायर्स नहीं थे, ओनली सेलर्स ही थे। तो वो फिर से सेल ऑफ सिचुएशन में आ गई ये कैंडल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर। और ज्यादा अगर 5 मिनट चार्ट पर हम देखते हैं तो ये कैंडल के अंदर काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया बिकॉज बायर्स अभी इतने इंटरेस्टेड नहीं है फ्रेश बाइंग करने में। तो इसीलिए लोअर टाइम फ्रेम पर 30 मिनट चार्ट पर तो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिलता है। इसीलिए कल हमें एक पुल बैक देखने को जरूर मिलेगा, जो पुल बैक होगा इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस तक। और इस हायर स्ट्रक्चर को हम अगर देखें तो यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकडाउन आज हुआ है तो उस ब्रेकडाउन का एक रीटेस्ट हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद में ही कोई फ्रेश सेलिंग होगी। तो और मेजर सेलिंग वो देखने को मिलेगी हमको 24,770 के नीचे। वहां पर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक हैवी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। हैवी सेलिंग कहां तक देखने को मिल सकती है, ये लेवल्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं अराउंड नेक्स्ट सपोर्ट जोन। सो नेक्स्ट सपोर्ट जोन क्या होगा, यहाँ पर ये लेवल्स। सो एक एग्रेसिव फॉल हमें इस लेवल तक देखने को मिल सकता है अगर 24,770 का लेवल ब्रेक होता है। तो ये हो गया निफ्टी के सिचुएशन। अभी 2 दिन रेंज के अंदर रह सकता है या पुल बैक, एक स्लो पुल बैक क्रिएट कर सकता है इस 30 मिनट 15 मिनट की रेंज वाले सिचुएशन में। एंड देन वहां से हमको प्राइस एक्शन देखना होगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। सो निफ्टी के अंदर इंट्राडे प्ले के लिए आपको इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस चैनल को ही फॉलो करना है। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी और अभी भी वही व्यू इंटैक्ट है कि यहाँ से पुल बैक्स एंड देन अगेन सेल ऑफ हमें देखने को मिलेंगे आने वाले सेशंस में भी, बिकॉज अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। यहाँ से पुल बैक के बाद में अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हमें फिर 24,000 के लेवल्स भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑन अ डे चार्ट अगेन डे लो पर क्लोज हुई है, अपने एक माइनर डिमांड जोन के पास में है। ये डिमांड जोन प्राइस को होल्ड करते हुए नहीं दिखता है बिकॉज सेलिंग प्रेशर जो है वो काफी एग्रेसिव हो चुका है अभी और अपने 50 डे ईएमए को भी ब्रेक करके वो मिडिल में क्लोज हुआ है। तो अब ये 200 ईएमए जो है, जो हमारा नेक्स्ट मेजर डिमांड जोन जिसको हम कह सकते हैं, जहां पे पहले डबल बॉटम क्रिएट हुआ था, ये डिमांड जोन 49,650 के अराउंड बनता है और थोड़ा सा ईएमए का जो प्राइस है वो भी 49,400 के अराउंड देखने को मिलता है। तो यहाँ तक का एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज जो सेलिंग प्रेशर है ये कोई रिटेल पब्लिक का सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये सेलिंग प्रेशर है बिग इंस्टीट्यूशन का। स्मार्ट मनी जो है वो यहाँ पर एग्रेसिवली सेल ऑफ कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक स्मॉल पुल बैक
तो वो मॉर्निंग कैंडल में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज लोस पर क्लोज हुआ है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से फॉल होने लग जाएगा। तो यहाँ से कुछ एक अपने 50 ईएमए 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 50 ईएमए तक का पुल बैक देगा, जो एक चैनल को भी कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू करने के बाद में फिर वो एक फॉल को ट्रिगर कर सकता है यहाँ से। आरएसआई बैंक निफ्टी के अंदर भी ओवरसोल्ड जोन को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर ओवरसोल्ड सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कुछ टाइम ले सकता है, लाइक 1 और 2 डेज और ले सकता है, और ये अपनी मेजर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर के ही अपसाइड रिवर्सल का स्कोप बनता है। हाल फिलहाल में ये ट्रेंड लाइन काफी टाइम से इंटेक्ट है, तो यहाँ से ये डिमांड जोन ब्रेक ना हो, इस डिमांड जोन के नीचे प्राइस सस्टेन ना करे तो ही एक अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होगा, अदरवाइज इसके नीचे एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ 30 मिनट टाइम फ्रेम पर इस चैनल को फॉलो करना है। पुल बैक आएगा, वो पुल बैक को आप कंफर्म कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस ऑफ दिस चैनल लाइन, और आप आरएसआई को भी देख सकते हैं कि वो ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल को टच करेगी, 50 ईएमए को टच करेगी एज अ पुल बैक, तो वो अगर ओवर बॉट जोन में आ जाती है क्विकली विद इन अ वेरी स्मॉल अप मूव ओनली, देन वहां से फिर से डाउनफॉल कंटिन्यू होने के चांसेस है। पर मान लीजिए कि यहाँ तक का अप मूव हो चुका है और आरएसआई अभी अपने 50 जोन पर ही है, 50 के लेवल्स पर ही दिख रहा है, तो वहां से फिर और अप मूव के चांसेस बन जाते हैं। बट अगर आरएसआई की रीडिंग अराउंड 75-80 जोन में आ जाती है जब प्राइस 50 ईएमए को अप्रोच करे, तो फिर वहां से रिवर्सल के चांसेस इंक्रीज्ड ही रहेंगे। रिवर्सल मींस डाउनफॉल कंटिन्यूएशन, यहाँ से डाउनफॉल ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। सो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को जो कल के लिए अगर डाउनफॉल आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ अपसाइड के स्टॉक्स डिस्कस करे थे, लेकिन वो अभी ट्रिगर ही नहीं हुए हैं, और कुछ शॉर्ट सेल ट्रेड्स मैंने आपको बताए थे अर्लियर वीडियोस में। थर्सडे को जो हमने वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने आपको एसीसी दिया था। एसीसी का सीवियर फॉल की कंडीशन थी कि अगर सीवियर फॉल होता है तो एसीसी के अंदर एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आपको इस रेंज का, जो आज ट्रिगर हुआ है और उसने एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया। देन ओएनजीसी हमने डिस्कस किया था कि ओएनजीसी भी अपने लो ऑफ द रेंज को टच कर सकती है इस स्मॉल रेंज से अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो आज उसका ब्रेकडाउन हुआ और उसने एक क्लियर कट डाउन मूव भी दिया। अब देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है और रियलिटी इंडेक्स में थोड़ी वीकनेस देखने को मिलती है और ये एक हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्रिएट कर रहा है। सो डेली चार्ट पर हम आ जाएंगे। डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर डबल टॉप तो फॉर्म किया ही है प्राइस ने, और लो ऑफ द रेंज की हम बात करें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी क्रिएट किया है और यहीं से इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड की ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट के क्लस्टर्स हैं, तो ऑफ कोर्स इसके नीचे शॉर्ट सेल ऑर्डर्स भी बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ब्रेकडाउन होता है तो आप 15 टू 30 मिनट की कैंडल का वेट कर सकते हैं नीचे क्लोज होने के लिए, और उसके बाद में यहाँ से एक सीवियर मार्केट के साथ साथ में इस स्टॉक के अंदर भी काफी अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मोमेंटम डाउन साइड का इसके अंदर काफी अच्छा बन रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसके अंदर अगर ये लेवल ब्रेक होता है 2788 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा डाउनफॉल इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। देन डीएलएफ रियलिटी सेक्टर में डीएलएफ भी आप देख सकते हैं। डीएलएफ में भी सेम सिचुएशन बन रही है। इट्स जस्ट ट्रेंड लाइन थोड़ी सी नीचे है, बट ये हमारे लिए काफी होगा फॉल। जब 809 का लेवल ब्रीच होता है तो आप यहाँ से शॉर्ट क्रिएट करने का व्यू रख सकते हैं। ओके, एंड क्रॉम्पटन एंड एचडीएफसी लाइफ बोथ स्टॉक्स आर स्टिल होल्डिंग देयर लेवल्स। वो अभी शॉर्ट वाले लेवल पर आए नहीं है, आज उन्होंने हायर लेवल होल्ड किया है। तो आने वाले सेशंस में उन दोनों को भी आप रडार पर रखिए, वो दोनों भी अच्छा परफॉर्म करेंगे डाउन साइड में। देन लुपिन फार्मा सेक्टर के अंदर एक रेंज बिल्ड होती हुई दिख रही है, तो लुपिन और कुछ और अच्छे ब्रेकडाउन स्टॉक्स बन सकते हैं इन केस ऑफ मार्केट। तो लुपिन के अंदर ये रेंज है, तो यहाँ से आप 2135 के लेवल के नीचे अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो लुपिन के अंदर एक इंट्राडे शॉर्ट सेल और सेमी स्विंग टाइप ऑफ ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। बिकॉज फार्मा सेक्टर के अंदर अभी तक फार्मा सेक्टर होल्ड कर रहा था, लेकिन
जब फॉल ज्यादा ही सीवियर होने लगा है तो उसके अंदर भी हमें वीकनेस देखने को मिलती है। सिमिलर थिंग विद टोरेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम में ये ब्रेकआउट यहाँ से अगर नहीं देता है तो ये एक साइकिल कंटिन्यू करेगा, एक साइकिल और कंटिन्यू करेगा। तो इसीलिए इसके अंदर दो साइड के लेवल अब बन गए हैं, एक अच्छी हॉरिजॉन्टल रेंज देखने को मिली है। तो अब अगर यहाँ से 3320 का अगर ब्रेक डाउन होता है पहले, तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन का व्यू बन सकता है, और पहले अगर घूम फिर के ये वापस से अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच करने के लिए जाता है, और यहाँ पर एक 30 मिनट का कैंडल का आपको वेट करना है क्लोजिंग के लिए। डाउन साइड में क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, अप साइड में आपको क्लोजिंग का वेट करना है, बिकॉज अप साइड के अंदर ट्रेंड हमारे मार्केट का वो अभी बेरिश है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन लेने के बाद में ही एंट्री बनाई है। तो टोरेंट फार्मा दोनों साइड के लिए। और ग्रेन्यूल्स में भी सेम लॉजिक है, ग्रेन्यूल्स भी अपने एक शार्प डाउनफॉल के बाद में एक बेस क्रिएट कर रहा है, तो बेस के लिए ब्रेक डाउन होगा 530 के अराउंड, तो आप इसके अंदर एक शॉर्ट सेल का व्यू बना सकते हैं। ओके, एंड सिमिलर विथ जाइडस आल्सो, जाइडस इज आल्सो क्रिएटिंग अ बेस आफ्टर ड्रॉप, सो ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप अगेन सिचुएशन बन सकती है। अपने मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इसने दे दिया है, वहां से इस डाउनफॉल का कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज 50 EMA एंड ऑल अदर सपोर्ट लेवल्स आर नॉट एनीवेयर नियर दिस सपोर्ट एरिया। तो 50 और 20 के नीचे, और अब फॉल के लिए ये 200 EMA को अप्रोच कर सकता है। सिमिलरली पावर ग्रिड के अंदर भी एक डबल टॉप सिचुएशन क्रिएट हुआ पहले, एंड देन इस फॉल के अंदर प्राइस अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट और डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे में प्राइस एक्शन को देखना है, और ब्रेकडाउन के टाइम पे मेक श्योर कि यहाँ पे एक छोटी सी रेंज क्रिएट हो जाए लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक 15 मिनट पर आप वेट कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकडाउन से पहले 321 के ब्रेकडाउन से पहले एक छोटी सी रेंज क्रिएट हो जाए। ट्रेंड लाइन तो आज ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया है, लेकिन अभी वो एक पुल बैक आ गया है, इसमें और पुल बैक थोड़ा सा आए और फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो तो फॉल की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर दी स्टॉक। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। So please make sure you like and subscribe to the channel.